ब्राह्मणों को थोड़ी लालच आ जाती है उस कंगन को, क्योंकि इतनी दिव्य कंगन, माँ गंगा के द्वारा दिया गया कंगन में कितनी दिव्यता होगी, इसका वर्णन करना भी असंभव है। अब वो कंगन लेकर के जाते हैं, वो लोग अपना उस कंगन को कहीं बेच देते हैं। कई जगह तो ऐसा वर्णन है कि जब वो जा रहे थे तो जिस रास्ते में जाएं वो उनका रैदास जी का ही घर दिखाई देता था। जहां भी वो जाते थे वो अपने घर के लिए जाने को कि कंगन उनको नहीं देंगे, उनको क्या पता कि कंगन माँ गंगा ने दिया है। तो उनको रैदास जी के ही वो घर दिखा देने लगा, वही गली, वहीं पे पहुंच जाते थे जिस गली से भी वो जा, ऐसा वर्णन है। खैर, अब वो जब कंगन उन्होंने बेच दिया, ऐसा अब इसकी परीक्षा होती है, इसका थोड़ा विस्तार है। तो इनके ऊपर आरोप लग जाता है कि ये कंगन रैदास जी ने चुराया है, उन्होंने ही कंगन को, ऐसा उन पर कहीं कई जगह वर्णन है। अब उसके बाद भक्त रैदास को कहा जाता है कि आप कंगन को, आप अगर इतनी गंगा माँ आपको मानती हैं, अगर सच में गंगा माँ अगर आपकी बात को सुनती हैं, आप प्रकट कर दीजिए यहाँ। तो उसी कठौती में वो माँ गंगे को आराधना करते हैं, पुकारते हैं। तो ऐसे ही दिव्य जो कंगन उन्होंने उन ब्राह्मण को दिया था रैदास जी को देने, वैसे ही राजा के सामने वो कंगन प्रकट हो जाता। माँ गंगे का हाथ आता है बाहर और उसी में कहते हैं, जो कहते हैं ना लोग, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो इसका तात्पर्य यही है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, पर किसके लिए? भक्त रैदास जी जैसे संतों के लिए, जो भजन परायण निरंतर भजन करते हैं, जो भजनानंदी हैं, प्रभु के आश्रित हैं, नाम जापक हैं, जो राम भरोसे बैठे हैं, उनका बेड़ा पार है, वो कहीं भी हैं। पर राम का भरोसा आना इतना साधारण नहीं है। जब तक राम का नाम जप नहीं होगा, नाम जापक नहीं आप बनेंगे, तब तक संभव नहीं है। तो भक्तों की जो सामान सामग्री, जो उनके वस्त्र, अंग वस्त्र, निजी उनकी वस्तु, ये सब सिद्ध होते हैं।